لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह इतना मुक़द्दस सफ़र करवाया है इन मुक़द्दस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाई बुढ़िया इतने क्या खलोती हैं कोई नहीं वापस आ गया कुछ भी नहीं मिला ना कोई नहीं मैं उन्हें मोले ले आई हाँ ना मोले ले आया नहीं मोले ले आवे पैसे उनके वापस देते वंड दे वंड दे मोले ले आओ ना उत्थे पेड़ है ये लाई कि मैं भी कर रहा हूं खा दला तू पर खावा हां लाना वहां ने चावल लाना में कितनी लंबी आप मिलना वैसे ये चावल होटल तो ही मिल गया है ना वो तो ही ले ला पाया मिलते ही इन्नियां अम्मी अब इधर भी लगे एक मिनट से बना लेने इतना होंगे ऐसे लोग होंगे मोले भी ले लेंगे ना और होटल तो मैंने लंबी होगा तो कुछ बात क्यों नहीं दबे अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी और एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम कान यऊसा कुल यअमलु अला शाकिलतिन व रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह और उसके रसूल के अज़ीम मेहमानों, सबसे पहले आपको उम्रे की मुबारक हो और अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और बाकी जितना भी मजमा आया हुआ है अल्लाह पाक तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यहाँ पर आने का मकसद अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम गुनाहों से साफ हो जाए, हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब हो जाए, यही मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह सबका। तो ये जो हमारा सफ़र है, यही सफ़र नहीं बल्कि घर से लेकर यहाँ तक और यहाँ से वापसी घर तक, ये जितना भी हम ये सफ़र तय करेंगे ये बहुत मुबारक सफ़र और बहुत आली सफ़र है, क्योंकि इसकी जो निस्बत हम घर से लेकर निकले हैं इसकी निस्बत मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल्लाह शरीफ के साथ है। जब निस्बत मुबारक तो फिर सफ़र भी मुबारक हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम घर से दुकान की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, और इसी तरह हम जैसे घर से मस्जिद की तरफ जाते हैं तो हमें एक कदम पर एक नेकी मिलती है, एक खता माफ होती है और एक दर्जा बुलंद होता है। देखो निस्बत बदल गई तो निज़ाम भी बदल गया। ये तो घर से हम बहुत मुबारक निस्बत लेकर निकले हैं, बहुत आली निस्बत लेकर निकले। इससे बढ़कर भी तो हमारा मुबारक सफ़र होगा कि इससे बढ़कर भी कोई हमारी मुबारक निस्बत होगी। तो इस सफ़र की और इस निस्बत की हमने यहाँ पर लाज रखनी है। तो हम यहाँ पर कुछ वक़्त, चंद लम्हात, चंद घड़ियाँ यहाँ पर गुजार रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए ये जगह कौन सी है, ये बस्ती कौन सी है, ये शहर कौन सा है। मुतवज्जिह इकराम, ये मक्का मुकरमा वो शहर है जिस शहर की आज़मत की कसम अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कही है। आखिर इस पाक में फरमाया ला अक़सिम बिहाज़िल बलद, और दुनिया के जितने भी शहर हैं उन शहरों में से जो अजीम शहर है ये मक्का मुकरमा का शहर है। और इसी तरह अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बहुत सारी ज़मीन को हरम करार दिया है। यहाँ के बहुत ज़्यादा आदाब भी हैं। यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पर आप घास नहीं काट सकते, यहाँ पर आप गिरी पड़ी चीज़ जो किसी काबिल इस्तेमाल में हो या ना हो वो भी नहीं उठा सकते। और इसी तरह अगर आपने हज का या उम्रे का एहराम बांध लिया हो, अब आप हरम से बाहर भी क्यों नहीं हो, आप पर ये पाबंदी आ जाएगी, यहाँ तक कि आप अपने जिस्म के बाल और नाखून भी नहीं काट सकते, खुशबू भी नहीं लगा सकते, सिला वो कपड़ा भी नहीं पहन सकते। तो इन आदाब को मद्देनजर रखते हुए, इन आदाब को सामने रखते हुए हमने यहाँ पर वक्त गुजारना है। तो इसी तरह ये मक्का मुकरमा वो शहर है जिस शहर की परवाज भी बहुत बुलंद है। यहाँ का जो हमारा एक अमल है वो 1 लाख के बराबर है। यहाँ की जो हमारी एक नमाज है वो 1 लाख के बराबर है। तो जब हमें इस चीज़ की फजीलत मालूम होगी तो हमारा वक्त यहाँ पर कीमती बनेगा, गफलत में नहीं गुजरेगा, गपशप में नहीं गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। हमने बहुत सारा वक्त घर में भी गुजारा है, इस सफ़र को इंतजार करने के लिए कितना वक्त गुजारा है। तो वक्त गुजारे तो कीमती कब बने, जब हमें उस चीज़ की फजीलत मालूम होगी। तो अल्लाह पाक अपने महबूब लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को यहाँ पर आने की तौफीक बख्शते और खुशकिस्मती बख्शते। तो हम वो लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं। अब दुनिया में देख लो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसान इस शहर को, इस मक्का मुकरमा को, मदीना मुनव्वरा को देखने के लिए तरस रहे। जब आप घर से निकले हो तो आपके अजीज़ व अक़ारिब ने कितनी आपको दुआओं के लिए कहा है, लेकिन जब यहाँ पर आप निकल रहे ना तो आपकी हैसियत बदल चुकी है। घर में थे आपकी हैसियत और थी। अब जो भी आपको कॉल करते हैं या फ़ोन करते हैं फ़ौरन यही सवाल होता है, यार हमें भी तो अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। यानी कि यहाँ पर हमारी हैसियत बदल चुकी है ना। फिर जब अल्लाह पाक एक नेमत से नवाजते हैं, जब उस नेमत पर शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ा देते हैं। जब अल्लाह पाक हम इस नेमत पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें यहाँ की बार बार हाजी भी नसीब फरमाएंगे और बाअदब यहाँ की हाजी नसीब फरमाएंगे। तो इसी तरह ये मक्का मुकरमा वो शहर है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन, लड़कपन, जवानी यहाँ पर गुजरी है। गोया कि आपने 53 साल जिंदगी इस मक्का मुकरमा के अंदर गुजारी। हमने देखो घर में बहुत ज़्यादा वाक़यात अहादीस सुनी है, तो आज हम यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए उन चीज़ों का मुशाहिदा भी करें कि आपने यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा, सहाबा इकराम ने यहाँ पर कैसे वक्त गुजारा। अब मौका है ना हमारे पास। तो 53 साल ज़िंदगी आपने यहाँ पर गुजारी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें यहाँ पर आपको पहुँचाई गई। तो आज हम मक्का मुकरमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की तरफ निकले हैं। आज जो हमारी सबसे पहली जो ज़ियारत होगी वो जबल सोर की होगी, और उसके ऊपर जो गार है उसको कहते हैं गार सोर। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी तो इसी गार पर 3 दिन और 3 रात क़याम किया था। और ये वही गार है जहाँ पर मकड़ी ने जाला लगाया था और कबूतर ने अंडे दिए थे। और ये वही गार है जहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आपको अपने कंधों पर उठाकर, अपनी पीठ पर उठाकर गार के ऊपर तशरीफ लेकर गए। और ये वही गार है
जहां पर जो हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला एक मोजी जानवर यानी सांप ने बार बार डंग मारा था और ढसा था। उलमा इकराम इसके बारे में बहुत ज्यादा तफसील से वाक़या बयान करते हैं। तो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की जरूरत क्यों पेश आई? मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की जरूरत क्यों पेश आई? जब कुफारे मक्का को मालूम हो गया कि हमारे बाप दादा का जो दीन है वो खत्म हो रहा है, उसका नाम लेने वाला अब कोई नहीं बचा, तो उनको तफ्तीश लायक होती है, तरह तरह की तरतीबें अपनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय रखी जाती है। और इसी तरह कुफारे मक्का मुकरमा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग मक्का मुकरमा के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े जो कुफार हैं मक्का मुकरमा के उस मीटिंग के अंदर आते हैं। और इसी तरह 70 कुफार ऐसे भी बुलाए जाते हैं जो अपने इलाके में अपने कबीले में दानिश्वर सबर किए जाते थे, उनको भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाता है। और इसी तरह जो यानी शैतान होता है वो भी इंसानी शक्ल में इस मीटिंग के अंदर आता है। वो बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो मक्का मुकरमा के अंदर रखी जाती है। अब देखो जितने आदमी आ जाए मुख्तलिफ किस्म की राय आती है। कोई क्या कहता है आपको जिला वतन कर दिया जाए, दूसरा कहता है आपको कैद कर दिया जाए। तो शैतान इंसानी शक्ल में वहां पर मौजूद है। क्या कहता है अगर कैद कर दिया जाएगा तो आपके खानदान वाले आपके कबीले वाले आपको छुड़ा लेंगे। दूसरा कहता है जो आप सल्लम को जिला वतन कर दिया जाए, तो शैतान क्या कहता है अगर जिला वतन कर दिया जाएगा तो आप वहां जाकर अपनी पोजीशन मजबूत बना लोगे। तो अबू जहल वहां पर मौजूद होता है, वो करार देता है कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने में जितने भी कबीले हैं तमाम कबीलों का एक एक फर्द इस कत्ल में इस साजिश में शरीक होगा। देखो एक कबीले से बदला लेना आसान है, जब कबीले मुत्तफिक हो जाए जमा हो जाए तो उनसे बदला लेना मुश्किल हो जाता है। तो अबू जहल के इस राय पर तमाम जो है कुफार मुत्तफिक हो जाते हैं। फुला तारीख फुला रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा हो जाना है और आपके कत्ल का मंसूबा बन जाता है। तो जब कुफारे मक्का आपके घर के बाहर नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से आपको हुक्म मिलता है, पैगाम मिलता है, मेरे प्यारे नबी आप मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके चले जाओ। तो आपने क्या फरमाया, अगर मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म ना मिलता तो कभी भी मक्का मुकरमा को ना छोड़ता। अपना घर बार छोड़ना, अपना खानदान, अपना कबीला छोड़ना कितना मुश्किल। तो आपने क्या फरमाया, अगर मैं मक्का यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म ना मिलता तो कभी भी मैं मक्का मुकरमा को ना छोड़ता। तो आपके पास कुछ अमानतें भी मौजूद है, हजाली को बुलाया जाता है। तो मोहतरम इकराम ये वाक़या तफसील से बयान किया जाएगा, आगे हमारा सफर होगा। तो अब हम अपनी पहली ज़ियारत पर पहुंच चुके हैं। तो गाड़ी से नीचे उतरेंगे, दुआ करेंगे, कोई साथी आगे पीछे नहीं होगा। 2 मिनट नीचे खड़े होकर बात होगी, दुआ करने के बाद हम गाड़ी के अंदर वापसी आएंगे। तो जिस तरह जिस साथी को जो सीट मिली है दोबारा जब हम आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो उसी सीट पर आपने दोबारा बैठना। आइए अम्मी सीढ़ियाँ तो देखते हैं। आजे करीब आ जाए, 1 मिनट सिर्फ गाड़ी के अंदर ही है, बाहर नहीं होता ना। आ जाए जी, करीब आ जाए, 1 मिनट बात सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ को कहते हैं जबले सोर। इस पहाड़ को कहते हैं जबले सोर। इसके ऊपर जो गार है उसको कहते हैं गारे सोर। जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से जब मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, देखो मक्का से मदीना की तरफ जब हिजरत फरमाई थी तो इसी गार पर 3 दिन और 3 रात क़याम किया था। और ये वही गार है जहाँ पर हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को आपको अपने कंधों पर उठाकर अपनी यानी पीठ पर उठाकर गार के ऊपर तशरीफ लेकर गए थे। ये सामने आपको जो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है बिल्कुल चोटी पर, और इसके साथ छोटा पत्थर है, इसके नीचे इतनी गुंजाइश मौजूद है कि 3 आदमी बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं, खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। तो इसी गार के अंदर हमारे प्यारे नबी करीम और हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन और 3 रात क्या किया था। और ये वही गार है जहाँ पर मकड़ी ने जाया लगाया था, कबूतरी ने अंडे दिए थे। बिल्कुल। तो देखो जैसे हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के सांप यानी मूजी जानवर ने बार बार तंग किया था, डंग मारा था, तो हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो तकलीफ बर्दाश्त करते रहे थे। तो जैसे हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है, तो आपकी औलाद ने भी यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है। 11 साल की बच्ची हज़रत अस्मा मक्का मुकरमा से पैदल चलती है। ये जो सफ़र है ये पैदल तय करती है, और इस तरह पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ़ लेकर जाती है और अपने वालिद के लिए और आपके लिए खाना पेश करती है। देखो नोकदार पहाड़ है, तारीखी रात है, दुश्मनों का खौफ भी है।
जब कुफारे मक्का को मालूम हो गया कि आप अपने यानी कि दोस्त के साथ हज़रत सिद्दीक़ के साथ यहाँ से हिजरत करके चले गए तो बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर कर देते हैं। क्या कहते हैं, अगर एक को पकड़ कर लाओगे तो 100 ऊँट, अगर दो को पकड़ कर लाओगे तो 200 ऊँट का इनाम मुकर्रर कर दिया जाता है। अब बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया गया तो कुफारे मक्का ये ढूंढने के लिए उठ खड़े हो गए थे और निशानात कदम पाते हुए इस गार तक भी पहुँच गए थे। तो यहाँ पर सहाबा इकराम का वक्त गुजरा है, आपका वक्त गुजरा है, तो इन मुक़द्दस मकामात से बढ़कर और कौन सी जगह हो सकती है। तो अल्लाह पाक ने हमें आज तौफीक बख्शी है, सआदत बख्शी, हमें भी इस सफ़र की तरफ निकले हैं। तो यहाँ पर दुआएं भी मांग सकते हैं अपने लिए, वालिदैन के लिए, अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए। यहाँ पर दुआएं भी कबूल होती है। एक तो दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद गाड़ी की तरफ रवाना होंगे, फिर दूसरी जो ज़ियारत है उसकी तरफ चले जाएंगे। गाड़ी 10 मिनट यहाँ खड़ी हो, 4 या 5 घंटे, 4 या 5 घंटे 3 घंटे पर लगाऊं जाने के लिए। सिर्फ आप नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, वो हमारी जो ज़ियारतें मुकम्मल ज़्यादा होती हैं उनके अंदर ऊपर जाने की इजाज़त होती है। आप ऊपर जाओगे तो मैं आपको बताया सब तरीका बताता हूँ। आप अलग सफ़र करें ना, फिर सुबह नमाज के बाद हल्का फुल्का नाश्ता करना और सामने मैंने नहीं बताया बात को शुरू किया ना। आप तवज्जो करोगे तो बात समझ जाएगी। कोई दो साथी वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, दो खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बाद में पूछेंगे मकसद। देखो एक मिनट आपको बता रहा हूँ बात कर ले, उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर मुकम्मल तफसील बता दूंगा। दुआ सुन ली है। सिर्फ ऊपर जाने के मुकम्मल 4 दुआ मांगने लगा कि हो कहना बंद कर देंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इतना मुक़द्दस सफ़र करवाया है, इन मुक़द्दस इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। या अल्लाह तो अपने अज़ीम लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को यहाँ पर आने की तौफ़ीक़ बख्शता है। या अल्लाह हम पर नज़र करम हुआ है या अल्लाह आपका। या अल्लाह हम अपनी कमी कोताही का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हमें यहाँ की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें यहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा ले। या अल्लाह हमने आपकी कदम कदम पर या अल्लाह नाफरमानी की है, फिर भी अपने घर में बुला लिया है। या अल्लाह इतनी बड़ी सादत अता फरमाई है। या अल्लाह इससे हमें महरूम न फरमाई। या अल्लाह इससे हमें महरूम न फरमाई। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे काफ़िले के अंदर बीमार है, परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर बीमार पड़े हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमा दे। या अल्लाह हम जब घर से निकले हैं तो यकीनी तौर पर सबके अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार वालिदैन ने या अल्लाह दुआओं के लिए कहा होगा। या अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उनको हलाल वसी इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमा दे। या अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है, या अल्लाह उनको मदीना औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो रिश्तों की वजह से परेशान है, या अल्लाह उनको नेक साल रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह जो औलाद वाले हैं, या अल्लाह वालिदैन को औलाद का हक़ और औलाद को वालिदैन का सही तरह हक़ अता करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें दीन से और दीन वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह दीन से और दीन वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें सही मानों पर, या अल्लाह सही मानों पर दीन पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमने तो अपनी शान मांग लिया, या अल्लाह आप अपनी शान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें दीन, या अल्लाह फितीन की फितने से, या अल्लाह शरीर के शर से, या अल्लाह हासिर के हसद से, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह फितीन के फितनों से, हासिर के हसद से, या अल्लाह शरीर के शर से, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमें यहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो हम मैदान अरफात की हुदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये 200 पीले कलर के यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। 200 बिदाया अरफात के 200 तकरीबन पीले कलर के बोर्ड है। 4 लम्हों के बाद जैसे हम ये बोर्ड क्रॉस करते हैं तो 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम इहराम की हालत में यहाँ पर तशरीफ लेकर आते हैं। 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम इहराम की हालत में अपने दाएं हाथ पर, अपने सीधे हाथ पर देख लेंगे। तो जैसे हम ये बोर्ड क्रॉस कर रहे हैं
तो हम मैदान अरफात की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो रहमत बड़े मैदान में यानी कि हम दाखिल हो चुके हैं। तो 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम इहराम की हालत में यहाँ पर तशरीफ लेकर आते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं, ज़ोहर और असर की नमाज, एक अजान और 2 इकामत के साथ यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। और हज का रुकन आज़म, हज का जो बड़ा रुकन है, हज का जो फर्ज है, वो यहाँ पर अदा किया जाता है। देखो पाकिस्तान या इंडिया से जितना बड़ा मर्जी खर्चा करके आता है बंदा, अब देखो 12 लाख का जो खर्चा था वो इस मैदान के अंदर आना फर्ज है। आप इतना खर्चा करके आए हो, अगर यहाँ पर नहीं आते तो आपका हज अदा नहीं होता। यहाँ पर इस मैदान के अंदर आना फर्ज है। अगर कोई भूले से भी 9 ज़िलहज्जा को इस मैदान के 9 ज़िलहज्जा के दिन की फजीलत है इसकी वजह से 9 ज़िलहज्जा को यहाँ पर आ जाए भूले से भी, तो अल्लाह पाक उसकी भी बख्शिश फरमा देते हैं। सिवाय हुकूकुल्लाह जो है अल्लाह पाक उनको माफ फरमाते हैं, हुकूकुल इबाद माफ नहीं फरमाते। जिसका हक दबाया है, किसी को नाजायज तंग किया है, किसी को बुरा भला कहा है, तो अल्लाह पाक हुकूकुल इबाद माफ नहीं करते जब तक उस आदमी से माफी ना मांगी जाए। तो अल्लाह पाक से तौबा की, इस्तिग़फ़ार की दुआएं मांगते रहे। तो हज का रुकन आज़म, हज का जो बड़ा रुकन, हज का जो फर्ज है, वो इसी मैदान के अंदर अदा, इसी मैदान। तो इस मैदान के अंदर जो है, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए थे तो 250 साल जमीन पर एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। जो पहली मुलाकात हुई थी वो भी इसी मैदान के अंदर हुई थी, मैदान अरफात के अंदर। 250 साल जमीन पर एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, और जो पहली मुलाकात हुई थी वो भी इसी मैदान के अंदर हुई थी। और उसके बाद 40 साल मुसलसल तौबा की दुआ मांगते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 40 साल मुसलसल तौबा की दुआ मांगी, और जो दुआ कबूल हुई वो भी जबल रहमत पर हुई थी। तो इस मैदान के अंदर एक मस्जिद भी है जिसको मस्जिद निमरा कहा जाता है। इस मैदान के अंदर एक ये मस्जिद जो है वो पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के अयाम में खुलती है। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के अयाम में खुलती है। ये मस्जिद निमरा है जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। उसके बाद ज़ोहर और असर की नमाज, एक अजान और 2 इकामत के साथ यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। उसके बाद ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। अब हम मस्जिद निमरा की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कोई साथी जिसका साथी का वजू मौजूद हो तो वो 2 रकात नफल अदा कर लेंगे उस मस्जिद की। उसके बाद मस्जिद की ज़ियारत कर लेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर 5 मिनट मिलेंगे। चल कर जल्दी कर हाँ मैनू 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 मैं चल कर जल्दी कर हाँ मैनू 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 मैं मैं 2 नफल पढ़ ले, अम्मी पढ़ समझते नहीं पर अल्लाह हर एक दिन यार खुश पूरी करे, अल्लाह हर एक लड़की के नसीब अच्छे करे या अल्लाह ही तू रही में या मस्जिद तक के ना साढ़े सारे गुनाह माफ़ कर। अल्लाह तेरे शुक्र का मौका देते अच्छे जम्मी हूँ तू जल्दी कर ला, 5 मिनट बस गड्डी रुकनी है। चल आइए चल आइए। यहाँ पर कुछ नहीं मजे में, वहाँ पर गाड़ियाँ जब ज्यादा मिकदार में खड़ी होगी तो फिर आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए जब गाड़ी से नीचे उतरोगे तो गाड़ी का नंबर, गाड़ी की लोकेशन और वक्त लाजमी नोट करें। कोई साथी दूर चला जाता है तो मेरा नंबर नोट कर लेंगे 057 23 45246। ये मेरा नंबर है। कोई साथी दूर चला जाते वक्त के अंदर मैं आपका जिम्मेदार हूँ। गाड़ी निकल जाती है फिर आपका जिम्मेदार नहीं होगा। तो वक्त करना 20-25 मिनट या आधा घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन ड्राइवर की तरफ 20 से 25 मिनट ही है। कोशिश करनी है वक्त की लाजमी बंदी करनी है। तो मैं आपको जहाँ अगर कोई साथी रास्ता बोल जाए तो मुझे वक्त कॉल करेगा तो मैं आपको 057 गाड़ी का नंबर 5623
गाड़ी का नंबर है और गाड़ी हमें जिस लोकेशन पर हमें उतारेगी वहीं पर हमें दोबारा मिलेगी। घंटा खाना लगना पानी फाड़ लेने कहने रहने तो देखो हम जितनी देर से हम मैदान अरफात के अंदर दाखिल हुए, अब जो है वो भी मैदान अरफात के अंदर ही चल रहे हैं। तकरीबन इसके अंदर तकरीबन 30 या 35 लाख का मजमा आराम से क्या पजीर होता है। इतनी तो दूर है। हाँ जी। हाँ जी आ वाली बुढ़िया ने अपने वो बस में बैठिया मैं फोन करदा मैं